सुकून नाहर का हाथ कसकर बांधकर उसे घर के बाहर घसीटते हुए लाती है। बाहर का माहौल अजीब सा डरावना है। ठंडी हवा चल रही है, रात का अंधेरा है और कुछ लोग हाथों में फावड़े लिए मिट्टी हटाते हुए एक गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। मिट्टी की गंध, फावड़े की आवाज़ और सन्नाटा माहौल को और भी भयावह बना देता है। नाहर घबराए हुए स्वर में पूछता है कि ये क्या हो रहा है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है तो सुकून, जिसकी आंखों में पागलपन और गुस्सा साफ झलक रहा होता है, तमतमाते हुए कहती है कि उसे सब पता चल गया है। वो चिल्लाती है कि तुम अपनी रूही के साथ मिलकर शादी करने का नाटक कर रहे थे, मुझे मूर्ख बना रहे थे, मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहे थे। सुकून नाहर से कहती है कि वो नाहर को उसी गड्ढे में जिंदा दफना देगी ताकि तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी पागल मोहब्बत और ख़तरनाक जुनून होता है। और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हमेशा। नाहर ये सुनकर चौंक जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो लगातार कह रहा होता है कि सुकून को गलतफहमी हो रही है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो धोखा नहीं दे रहा। लेकिन सुकून अपने गुस्से के सागर में डूबी उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वो अचानक नाहर का गला पकड़ लेती है और उसे कस कर दबाने लगती है। नाहर सांस के लिए तड़पने लगता है। उधर छिपी हुई रूही सब कुछ देख रही होती है, उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। नाहर की जान खतरे में देखकर रूही दौड़कर हनुमान मंदिर जाती है और वहां से सिंदूर उठा लाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं लेकिन उसकी हिम्मत टूटती नहीं। रूही वापस आकर जल्दी से सिंदूर सोनी और बाकी घरवालों पर डाल देती है। जैसे ही सिंदूर छूता है, एक चमक सी उठती है और घरवाले सुकून के वश से मुक्त हो जाते हैं। उनके चेहरे बदल जाते हैं, आंखों से जड़ता हट जाती है। तभी रूही, जिसके गले से आवाज़ नहीं निकलती, एक कॉपी पर लिखकर उन्हें समझाती है कि उन्हें अभी भी वश में होने का नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि नाहर जी की जान अभी भी खतरे में है और सुकून बहुत शक्तिशाली है। घरवाले उसकी बात समझ जाते हैं और एक-एक कर बाहर आते हैं, सुकून के सामने खड़े होते हैं। वे सब सुकून को रोकते हुए कहते हैं कि वे नाहर की शादी उससे करवाएंगे। सुकून पहले शक से देखती है पर फिर उसके चेहरे पर हल्की संतुष्टि आ जाती है। वो मान जाती है और धीरे धीरे घर के अंदर चली जाती है। तभी रूही सिंदूर की थाली लेकर आती है। वो सबको सिंदूर देती है और इशारे से कहती है कि यही सिंदूर सुकून की शक्तियों से हमें बचाएगा। सब थरथराते हुए सिंदूर लगाते हैं और एक एक कदम अंदर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, सुकून की आंखें डर से फैल जाती हैं। वो पीछे हटती है। सिंदूर की शक्ति उसे पास तक नहीं आने देती। घरवाले एक साथ सुकून पर सिंदूर डाल देते हैं। सुकून चीखने लगती है। उसकी चीख इतनी तीखी होती है कि दीवारें भी कांपने लगती हैं। वो तड़पती है, उसकी परछाई कांपती है और अचानक उसकी आत्मा रूही के शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है। कमरा ठंडा हो जाता है, हवा भारी हो जाती है। फिर रूही कहती है कि सुकून की आत्मा अभी भी यहीं कहीं मौजूद है और हमें उसे मोक्ष दिलाना होगा, वरना वो वापस हमला कर सकती है। एक तेज भयानक आवाज के साथ सुकून की आत्मा प्रकट होती है। उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है, उसकी आंखें लाल, चेहरे पर पीड़ा और क्रोध दोनों की झलक। वो चिल्लाती है, तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है। तुम लोग सोचते हो कि मुझ पर सिंदूर डालकर मुझे रोक दोगे? नहीं, मैं नाहर को हर हाल में अपना बनाऊंगी। उसकी चीख हवा को चीर देती है। माहौल और भी डरावना हो जाता है। सबके चेहरों पर दहशत साफ झलकती है, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, असली जंग तो अब शुरू हुई है।